नमस्कार। सुमन सैनी का आप सभी को नमस्कार। और जितनी भी गुरु जी की संगत है उन सभी को मेरा जय गुरु जी। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वो जादुई चीज़। डे 5 और डे 6 दोनों एक साथ कवर करूँगी मैं। और वो जादुई चीज़ है ये बुक, सीक्रेट बुक। चमत्कारी बुक है ये। इससे लाइफ में वास्तव में बहुत चेंजेस आते हैं। मैंने इसको खुद आज से 6 साल पहले प्राप्त किया और तब से मेरी लाइफ में डे बाय डे काफ़ी मिरेकल हुए हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि हाँ, जीवन में हमारे बहुत सारे चमत्कार होते हैं, है ना। और ये चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो बिलीव करते हैं, बिलीव इन गॉड, है ना। ये है ग्रेटिट्यूड की पावर। तो इसको हम आज जानेंगे और इसमें अपना पूरा विश्वास देंगे कि कृतज्ञता में ही कितनी शक्ति छिपी है और वो नई नई चीज़ें हमारे को आकर्षित करके हमारे हवाले करती है ना। तो आकर्षण की शक्ति है ये, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसको हम स्टार्ट करें इससे पहले आप गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण केंद्र चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ना जाने किसका जीवन आपके छोटे से एफर्ट से चेंज हो जाए, है ना। आपका तो होएगा ही होएगा, लेकिन साथ में दूसरों का कल्याण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए क्योंकि ये हम नहीं जानते कि मैं तो जो कुछ करती हूँ वो सब गुरु जी का नाम लेके ही करती हूँ, है ना। ना जाने किसका कल्याण गुरु जी ने किस तरीके से करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी निराशावादी भी होते हैं जिनको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना होता है, लेकिन क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते। तो मैं नहीं जानती कि गुरुजी मेरे से ये काम करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, तो मैं पर कर रही हूँ। उन्होंने मेरे दिमाग में ऐसा थॉट डाला कि मैं इसको सबके साथ शेयर करूँ, तो मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी का शुक्राना है कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं ये सबके साथ शेयर करूँ, है ना। तो इसमें आज का जो 5वां दिन है उसमें क्या हमें बताया जा रहा है, आप उस चीज़ को समझिए। देखिए आज क्या पढ़ेंगे हम, जादुई धन, कि हमें जादुई धन कैसे प्राप्त होगा, है ना। तो इसको मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, आप उसको बिल्कुल एक एक शब्द को गहराई से सुनिएगा, है ना। तो स्टार्ट करती हूँ मैं थोड़ा सा ना। जादुई धन कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। यानी कि हम सिर्फ कंप्लेन 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 करेंगे तो क्या होता है, उससे हमें निराशावादी रिजल्ट आएंगे, है ना। और कृतज्ञता संपन्नता है, यानी कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा, है ना। कह रहे कंप्लेन करने से हमारे जीवन में फायदा नहीं होगा, उल्टा और ज्यादा नुकसान होगा, है ना। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है ना। अगर हम बार बार ये सोचते रहेंगे कि हमें तो बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो और ज़्यादा गरीब होते ही चले जाएंगे। तो अपने पास जो धन है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा शुक्राना करना है, बहुत ज़्यादा थैंक यू करना है, बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करना है। जब हम वो बहुत ज़्यादा फील करेंगे तो हम निश्चित रूप से और ज़्यादा अधिक संपन्न होते चले जाएंगे। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी, है ना। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि जो भी तुम्हारे पास है अगर उसके लिए तुम कृतज्ञ हो तो वो तुम्हें बढ़ा बढ़ा के और मिलेगा, और जो तुम्हारे पास है उसके लिए अगर तुम कृतज्ञ नहीं हो तो जो तुम्हारे पास है वो भी छीन लिया जाएगा। ऐसा इसमें कहा गया है ना।
जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, डेफिनेटली, है ना। अगर पैसे कम है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो सभी को इस बात से परेशानी होगी ही होगी, है ना। लेकिन फिर भी हमें अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना है और ईश्वर का धन्यवाद देना है जितना भी पैसा हमारे पास है उसके लिए। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, है ना। अगर हमें ये बात पहले से पता है, अगर हमें बात पता है कि हमारे इस तरह से पॉजिटिव सोचने से हमारी ज़िंदगी में और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, तो हम तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही सोचेंगे ना, है ना। कंट्रोल करेंगे अपनी भावना के ऊपर, है। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास वह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह है महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचिए। अब क्या करना है हमें, है ना, ईश्वरीय शक्तियों को अनुभव करना है। तो ईश्वरीय शक्तियों को अनुभव करने के लिए हमें कहाँ जाना है, अपने बचपन में जाना है, अपने बचपन की यादों में जाना है, जिससे हमें कुछ मेमोरीज याद आएंगी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। कैसे याद आएंगी, बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, है ना, क्या यादें करना है कि जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था। तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीज़ें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? कहने का अर्थ इनका ये है कि ये सब बातें आपके साथ जो बचपन में हुई हैं, चाहे आपने साइकिल चलाई, चाहे आपने कोई वाद्य यंत्र सीखा, चाहे आपने खाना खाया, चाहे आपने पुस्तकें खरीदी, कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। वो किसने खर्च करे थे? वो पैसे पेरेंट्स ने खर्च करे थे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप कमाते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब भी आपकी जो जरूरतें थी वो एक दैवीय ऊर्जा से पूरी की जा रही थी, दैवीय शक्ति से पूरी की जा रही थी, है ना। चाहे वो पेरेंट्स ही करे थे, मतलब भगवान क्या करते हैं, किसी ना किसी को माध्यम बनाता है आपकी जरूरतें पूरी करने का, है ना। और यही मैं पूरा विश्वास मानती हूँ इस बात में कि सच में ऐसा ही होता है लाइफ में, है ना। क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी, है ना। ये सब अगर आप करते थे, टूथपेस्ट भी कर रहे हो, टूथब्रश यूज कर रहे हो, है ना, टेलीविजन भी देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये सब चीजें के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ रही थी? धन की। और ये सब चीजें बचपन में क्या मिल रही थी? बिल्कुल मुफ्त में मिल रही थी। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिल रही थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो जाएं, है ना। क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम है, इसकी गारंटी देता हूँ। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज ही उस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको उतनी अधिक परिस्थिति में उतनी ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएंगे। क्या करना है? एक नोट लेना है, ये तो डॉलर बोल रहे हैं, आप एक रुपीस का नोट लीजिए और उस पर एक लाइन स्टिकर लगाइए और एक लाइन लिख दीजिए। उसके ऊपर क्या लिखना है लाइन को?
उस सारे धन के लिए, मतलब जो बचपन में हमने इस्तेमाल करा, हमारे ऊपर इस्तेमाल हुआ है ना, चाहे वो जिसने भी खर्च करा, उसको हमें मेमोरी में अपने याद करना है, बचपन में जाना है और धन्यवाद करना है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, ऐसा लिखना है। और फिर उसको सुबह शाम आते जाते पढ़ना भी है, ऐसी जगह रख देना उसको ताकि हमें आते जाते निगाह पड़े उसके ऊपर। ठीक है। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है ना। जरूरी नहीं आपको कोई गिफ्ट ही करे, लेकिन ऐसे भी मिल सकती है चीजें कि आपकी वो जरूरत की चीज थी लेकिन वो आपको बहुत थोड़े से दाम में मिल गई, तो वो भी एक प्रकृति का आपके लिए गिफ्ट ही है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपको पैसा खर्च होता है ना। मुझे तो बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, सच में मिलते हैं मुझे बहुत सारे गिफ्ट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। इसका मतलब क्या हुआ है कि धन के लिए अगर हम कृतज्ञ हो रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या मिल रहा है रिटर्न में? और ज्यादा धन की प्रचुरता, ज्यादा मात्रा में धन प्राप्त हो रहा है ना, प्रचुर मात्रा में। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप इन धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में हो, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है। हमें किसी चीज से हर्ट हुआ है, बुरा लग रहा है, तो हमें बोलना नहीं है, यहाँ भी दिमाग में भी नहीं लाना है। दिमाग में क्या रखना है? थैंक यू, ओनली थैंक यू। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये हमारा 5वें दिन का अभ्यास था, और इसमें 5वें दिन में रिपीट में क्या करना है वो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। सबसे पहले तो वही करना है, डे 1 करना है आपको। जो डे 1 में हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, जो 10 नियामतें लिखे थे। नियामतें मतलब हमारी रीजंस जिनकी वजह से हमको खुशी मिल रही है, तो हमारी 10 रीजन होनी चाहिए, और उनको हर रीजन को जो हम मॉर्निंग में पढ़ते हैं, फिर 3 बार हमें क्या बोलना है? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, है ना। तो पहला है जादुई धन। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। इन 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 3 बार धन्यवाद बोलें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। नंबर 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। नंबर 4, $1 का नोट लें, मतलब एक नोट ले लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें, और स्टिकर पर लिख दें, क्या लिखना है? उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ये मेन लाइन है, इसको आपको लिखना है उस पे, स्टिकर पे। ठीक है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ठीक है, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम 1 बार सुबह तथा 1 बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। ठीक है, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे।
नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। रात को सोते से क्या करना है, वो जादुई पत्थर जो हमने दूसरे दिन में बनाया था उसको हमें अपने पास रखना है और दिन भर में हमारे साथ जो जो अच्छा हुआ उस पत्थर को हमें बोलना है और थैंक यू ये बोलना है। ठीक है, अब आगे हम छठा दिन पे। छठा दिन यह भी जादू की तरह काम करता है। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, जो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये एक मेन पॉइंट की बात है। इसमें हमेशा बार बार एक बात समझाई गई है, एक्सप्लेन की गई है कि कृतज्ञता कितनी जरूरी है, कि अगर हम कृतज्ञता रखते हैं तो हमारे पास जो कुछ है उसे बढ़ाया जाएगा और अगर हम नहीं रखते तो जो कुछ भी हमारे पास है वो भी वापस से छीन लिया जाएगा। ये एक लॉ है यूनिवर्स का। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे तो अपनी ओर से आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने काम काज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपको नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका हास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी भी जा सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को आकर्षित करेंगे। आपको अपने काम काज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने, है ना। कि हमें बेशक अच्छी नौकरी चाहिए लेकिन फिर भी फिलहाल टेम्परेरी ही सही, हम जो भी नौकरी कर रहे हैं पहले हमें उसके प्रति थैंक यू फील करना है। जब हम उसके प्रति थैंक यू करेंगे तो हमारे पास बेहतर अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली आएंगी। ठीक है, आज की यह कल्पना करें
आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं। क्या कल्पना करनी है, हमें इमेजिन करना है कि हमारे साथ साथ एक मैनेजर हमारा घूम रहा है, ठीक है ना, हमारे पास अंदर हमारे मन के, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है ना। नौकरी बेशक हमें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी हमें मैनेजर का क्या काम है कि वो ढूंढेगा कि इसमें अच्छाई क्या है। कल्पना करें कि आज आप जहाँ भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, उसे मैनेजर उसी वक्त लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं किस के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जब भी आपको कोई अच्छी चीज लगी, नौकरी के अंदर कुछ अच्छा हुआ, किसी ने आपकी बहुत हेल्प करी है ना, जो आपका स्टाफ है, तो उसके लिए अगर आपको कृतज्ञ होना है तो आपको लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, मैं मतलब रीजन देना है और इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ कि मेरे को ये चीज अच्छी लगी है, तो उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, यानी कि थैंकफुल हूँ। ये आपको नोटिस करना है। जो आपका अदृश्य मैनेजर है वो नोटिस कर रहा है सारा में। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके काम काज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने काम काज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादू शक्ति के कार्य हैं। मेन बात है ना, हमारी जिंदगी में जो भी कुछ होता है, जिसे हम कहते हैं बाय चांस, दरअसल वो बाय चांस नहीं होता, वो प्रकृति द्वारा किया गया, नियति द्वारा किया गया, एक सूझबूझ के साथ किया गया कार्यक्रम होता है ना, जिसे हम अपना लक मान लेते हैं। और ये लक कैसे काम करता है, हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही हमारा लक का निर्माण होता है। तो इसमें बहुत खूबसूरत सी लाइन कही है, याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादू शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उस दिन उस जादुई अभ्यास पर लौटें। तो ये हमारा हुआ। अब आगे हम इसमें जादुई अभ्यास क्रमांक 6, इसमें 6 में फिर वही बातें हैं, बीच में नई नई बातें जुड़ी हुई हैं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वही है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। यानी कि अगर हमने इमेजिन कर लिया कि हमारे साथ कोई है मैनेजर के रूप में, तो हमारे को बहुत इजी हो जाएगा ये फील करना कि हम इस वजह से खुश हो रहे हैं, इसके लिए हम कृतज्ञता दे रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है कि कोई है, सुन रहा है हमारी बात को, है ना, अदृश्य मैनेजर। नंबर 3, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। क्या लिखवाना है कि मैं इस काम के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, फील करना है ना। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई
शब्द धन्यवाद कहें। तो ये था हमारा आज का 5वां और छठा दिन सीक्रेट बुक जादू। तो इससे हमारी लाइफ में हो जाएंगे बहुत सारे जादू और हमारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी छूमंतर। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये वास्तव में बहुत गजब की बुक है और इसको मैं बहुत आजमा चुकी हूँ। एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों के जो कमेंट आए कि आपके कुछ काम बन नहीं रहे हैं, गुरुजी आपकी सुन नहीं रहे हैं, बहुत सारी लोगों की कहीं समस्याएं हैं, है ना। तो जिन लोगों की जिनकी जितनी भी प्रार्थनाएं अरदास कबूल हो रही हैं वो तो उनके गुरुजी कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई भी निराशा, कोई भी हताशा अगर आपके जीवन में है, कोई अड़चन है, तो ये स्पीड के जो ब्रेकर है ना, इनको आपको हटाना है ना, जो अटकते हैं जो काम। तो अगर आपके काम भी अटक रहे हैं तो आप इस चीज़ को जरूर आजमाएं। और अब आपसे ले लेती हूँ मैं इजाज़त। गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।